अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़े की सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो अगर हम सर्दियों में ना बनाएं तो यकीन करें कि हमें सर्दी आने का मज़ा ही नहीं आता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे घरों में सर्दियाँ आई हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी माओ ने तो हमेशा हर सर्दी पे हमें ये तमाम चीज़ें बना के खिलाई हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने फूल मखाने ले ली हैं, खसखस हाफ कप ले लिया है, तिल ले लिया है, किशमिश ले ली है और ये छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। मिकदार आप इसकी सामने आपके है, आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक कप मैंने सारी चीज़ें ली हैं। कुछ चीज़ें मैंने हाफ कप ली हैं। ये फूल मखाने मैंने एक प्याली ली है और इधर ये चारों मगज़ हैं। ये नारियल मैंने ग्राइंड कद्दूकश किया है, जो नारियल आता है ड्राई फॉर्म वाला, वो वाला। और ये गूंदे हैं, इनको भी मैंने कूट लिया था, बारीक कर लिया था। अखरोट लिए हैं, ये मैंने अंजीर ली है, बादाम पिस्ता काजू। और इधर मैंने ये लिया है ये हाफ कप सूजी और हाफ कप आटा, घर का जो नॉर्मल आटा होता है, और हाफ कप चीनी। ये चलें व्यूअर्स, ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिए है और इसके अंदर ये मैं बादाम डाल रही हूँ। 1 कप बादाम डाल दें। हाफ कप इसके अंदर पिस्ता, हाफ कप इसके अंदर काजू और हाफ कप ही चारों मगज़ डाल के इन तमाम ड्राई जो हमारे फ्रूट्स हैं इनको आप फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को, तमाम रेसिपी को आपने कुक करना है हल्की आंच पे। तो व्यूअर्स, सर्दियों में जैसे हमें कमर का दर्द होता है, हमें जोड़ों का दर्द होता है, या हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून रोज़ाना गर्म दूध के साथ ये रेसिपी खा लिया करें, तो यकीन करें कि आपको सर्दियों में ना तो कमर दर्द होगी, ना जोड़ों का दर्द होगा। आपका दिमाग बहुत रोशन रहेगा। बहुत दिमाग के लिए ताकत वाली चीज़ें हैं ये तमाम ड्राई फ्रूट्स। आपको पता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और सर्दियों में तो ये हमें अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि सर्दी आ जाती है तो ड्राई फ्रूट खाने का बेहतरीन मौका है। ये 1 कप मैंने नारियल को कद्दूकश करके वो मैंने लिया है, और उसको भी हल्की आंच पे देसी घी में 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी डाला। उसके अंदर मैं हल्की आंच पे इसको भी फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने बादाम पिस्ता और काजू और वो चारों मगज़ को फ्राई किया, उसको भी मोटा मोटा कूट लिया। और ये मैंने खसखस ली थी हाफ कप, इसको अच्छे से साफ़ करके इसको भी 2 टेबलस्पून देसी घी के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। खसखस को पहले आप फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे। उससे ये होगा कि खसखस का भी कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाता है, और ये देर तक पंजीरी में ये ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें होती। और ये मैंने डाल दी हैं, तिल डाल दिए हैं हाफ कप, और किशमिश हाफ कप, और इसके अंदर छोटी इलायची 3 से 4 अदर, वो डाल के 2-3 मिनट के लिए बस आप इसको हल्की आंच पे भून लें व्यूअर्स। और ये 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाल दिया, और इसके अंदर ये मैं फूल मखाने डाल रही हूँ। इसको भी 5 मिनट के लिए आपने हल्के से फ्राई करना है। फूल मखाने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, आपने उस टाइम तक इसे फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और हमें कूटने में इसे आसानी हो। तमाम ड्राई फ्रूट्स को आप फ्राई करके निकालते जाएं, और इनको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। ये 2 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया। अब इसके अंदर मेरे पास बारीक कुटी हुई जो गूंदे हैं वो मैं डाल के उनको भी फ्राई कर लूँगी। ये देखें, बारीक कुटी मैंने कूट लिया था, गूंदों को बारीक कर लिया था। ये देखें, बिल्कुल बारीक कर लिया था। और इनको भी आप, क्योंकि ये फिर जब हम फ्राई करेंगे ना तो जल्दी से ये फूल जाएंगी। कूटने का फ़ायदा ये हो जाता है व्यूअर्स। ये देखें, हल्की आंच ज़रूर रखिएगा व्यूअर्स, ना आपके ड्राई फ्रूट ख़राब हो, ना ब्लैक हो, और उनका जायका भी ठीक रहे। ये देखें कितनी हल्की आंच पे मैंने 4 से 5 मिनट इनको भूना, और ये फूल गई। अब तमाम ड्राई फ्रूट्स को आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा कूट लिया। मैंने ग्राइंडर में नहीं डाला, मैंने मोटा मोटा इनको कूटा है। ग्राइंडर में डालने से क्या होता है कि हमारे ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ग्राइंड हो जाते हैं, फिर उनको जो मुंह में टेस्ट आना चाहिए ड्राई फ्रूट का वो नहीं आता। 10 से 15 छोटी इलायची ली, उनके दाने लिए मैंने, सीड्स ली छोटी इलायची के। उसके अंदर ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सूजी डाल दिया, हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसको 3-4 मिनट पहले आप हल्की आंच पे देसी घी के साथ भून लें। देसी घी मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ किया है व्यूअर्स।
देसी घी के बगैर पंजीरी का मज़ा नहीं आता। आप भी अपने लिए, फैमिली के लिए जब भी पंजीरी बनाएं तो देसी घी में बनाएं। उससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और ताकत बहुत आती है उससे। और देसी घी वाली चीज़ें कभी भी इंसान को मोटा नहीं करती। ये हाफ कप मैंने इसके अंदर आटा डाल दिया है। बस दोनों चीज़ों को 7 से 8 मिनट या 10 मिनट हल्की आंच पे मैंने इतना भुना कि सूजी की प्यारी सी खुशबू आने लगी। इस पॉइंट पे आपने बहुत ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से भूनना है जब तक उनमें से खुशबू ना आने लग जाए। ये देखें, अच्छे से मेरी सूजी और आटा भून गया, उनमें से खुशबू आने लगी। तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे मैंने इनको भूना और इनको मैंने अब निकाल लिया है। निकालने के बाद जो मेरे पास ड्राई फ्रूट मैंने मोटे मोटे कूट के रखे हुए थे वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। सर्दियों में इंसान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सर्दी की वजह से, तो ये जो पंजीरी है ये डेली आप खाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए भी, आपके दिमाग के लिए, आपकी नज़र के लिए, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और हर एक मसला जो इंसान के होते हैं सर्दियों में आ जाते हैं, तो ये तमाम के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तमाम ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर ये देखें, ये मेरी गूंदें और फूल मखाने, इनको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया और बहुत जल्दी से ये कूटी जाती हैं ना, क्योंकि फ्राई हुई हुई होती हैं अच्छे से। अब इसके अंदर चीनी आप हाफ कप डाल दें, जितनी आपको टेस्ट के हिसाब से पसंद है। बारीक पीस लें चीनी को और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पिसी हुई चीनी इसके अंदर व्यूअर्स डाल दें। जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये हाफ कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। आपको कम पसंद है तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। थोड़ी सी मिक्स करके आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी डालते जाएं। जी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लें और बहुत ही मज़ेदार हमारी पंजीरी की रेसिपी तैयार है व्यूअर्स। इसके ऊपर भी मैंने फूल मखाने, बादाम, पिस्ते, काजू, जो कुछ मैंने फ्राई में करते हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग कर लिए थे, उनसे मैंने इनको डेकोरेट कर दिया। ये देखें, बहुत ही यमी हमारी, सो डिलीशियस, सो मज़ेदार, बहुत ही अच्छी सर्दियों की सौगात हमारी पंजीरी की रेसिपी तैयार हो गई है व्यूअर्स। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।